देखो ये प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ इसको। हाँ, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है। यहाँ डेफिनेट कैपिटल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस गायब है, क्लोजिंग बैलेंस है, यानी इसका मतलब है कैपिटल रिजर्व में एडजस्टमेंट है। जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिवेंचर, प्रपोज डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड यानी वो डिविडेंड किसी ने क्लेम नहीं किया, ऐसा वो ऑलरेडी वो अकाउंट में मेंशनड है, ऐसे अपन करके अपन उसको चलेंगे, उसको एक नोट लिख देंगे अपन। हाँ, उसके बाद है तुम्हारा डिवेंचर है, फिक्स असेट है, डेप्रिसिएशन है, और बहुत सारी एडजस्टमेंट इसमें। चलो जान दो, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले अपन ऐसी कर लेते, अकाउंट बना लेते, क्लियर। फिर मेरे को उसमें पोस्टिंग बता दो। हाँ, जैसा इतनी जगह अपन छोड़ देते हैं, कैपिटल रिजर्व नहीं, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व आ रहा है क्या? हाँ, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इसका अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, डैश बाय क्लोजिंग बैलेंस, बोलो कितना है? 20,000। उसके बाद है डिवेंचर, ये जगह छोड़ दी मैंने। डिवेंचर कितना है भाई? डिवेंचर ओपनिंग है 4 लाख, 4 लाख, और क्लोजिंग है बाय बैलेंस 2,80,000। ओके, ठीक है। अब यही मैं एडजस्टमेंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन बाद में वो बोल रहा 30% ऑफ द डिवेंचर वेयर रिडीम। अब 4 लाख में का 30% निकालो, कितना आ गया? 1,20,000। तो 4 लाख का मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। 4 लाख का 30% मल्टीप्लाई बाय 103। कोई भी डिवेंचर 100 रुपये का रहता है, कोई भी डिवेंचर 100 रुपये का रहता है करके उन्होंने 103 दिया है, यानी 103%। निकालो कितना आता। यहाँ पे करने बोलेंगे रिडम्पशन 1,23,600। क्लियर। तो जो बैलेंस आएगा बाय पीएनएल ये आएगा 3,600, टैली हो जाएगा ये अकाउंट। ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कितना है भाई? ओपनिंग बैलेंस 60,000, बाय बैलेंस 60,000, टू बैलेंस 72,000। उसमें अनक्लेम डिविडेंड है ना, 8,000। ओपनिंग में कुछ नहीं, क्लोजिंग में होगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ अनक्लेम 8,000। आगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। बहुत अकाउंट बनाना पड़ेंगे, जितनी एडजस्टमेंट उतने अकाउंट ना। टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 1,80,000, 1,70,000। उसके बाद फिक्स असेट अकाउंट, ओपनिंग 16 लाख। असेट है डेबिट क्रेडिट, हाँ, बाय क्लोजिंग 19 लाख। उसके बाद है डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, हाँ, डेप्रिसिएशन फंड। अब ये उल्टा लिखने का, वहाँ पे माइनस किया है, हाँ, तो बाय बैलेंस कितना? 4,60,000, टू बैलेंस 6,80,000। ये तो कैमरा में आ रहा है, क्या देख रहे हो पूरा? हाँ, आगे उसके बाद है ट्रेड क्रेडिटर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाँ, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं अकाउंट बनाने लायक। ठीक है। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ बना लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा छोटा इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग बैलेंस असेट है तो टू बैलेंस, हाँ, कितना? 2 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस 1,60,000। हाँ, आगे
चलो अब बताना स्टार्ट करो, मैं फटाफट दिखते जाता हूँ। हाँ क्लियर। और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वो टोटल वगैरह तुम 2 कॉलम बना लेना। हाँ तुम 2 कॉलम बनाओ, नहीं तो एक छोटा सा कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे, रुक जाओ। पर्टिकुलर अमाउंट ओके, ये फिर इधर पर्टिकुलर अमाउंट थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा, नहीं तो जगह नहीं कम पड़ेगी अपने को। हाँ बोलो। सबसे पहला शेयर कैपिटल है 6 लाख 7 लाख, इशू ऑफ शेयर 1 लाख। उसके बाद है कैपिटल रिजर्व। अब उन्होंने क्या बोला है कैपिटल रिजर्व के बारे में, सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट गायब है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है, वो तो दिख ही रहा है इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है। उसका कहना ये है कि कैपिटल रिजर्व में जो बैलेंस है वो नथिंग बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये आएगा इन्वेस्टमेंट 20,000। ये जो बैलेंस है वो वहाँ का बैलेंस इधर आ जाएगा। हाँ टू ये CRN कैपिटल रिजर्व 20,000, यहीं ख़त्म कर देता हूँ इसको। हाँ ये हो गया तुम्हारा 2,20,000, बरोबर है। 2,20,000 में से 1,60,000 माइनस कर दो, ये आ गई सेल। समझा क्या भाई? ये देखो फिर से बता रहा हूँ, प्रॉफिट गायब है, प्रॉफिट उन्होंने बोला कैपिटल रिजर्व में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। कैपिटल रिजर्व यहाँ पे है, इसका जो बैलेंस रहेगा वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट का ये मिल गया, इसमें मार दिया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ क्लियर। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अपन लिख लेते हैं, इसको छोटी जगह लिखते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। हाँ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 60,000 प्लस में आएगा। हाँ क्लियर, ये थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 इन्वेस्टमेंट। ओके, उसके बाद है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व कितना है बताओ, फटाफट बताओ। जनरल रिजर्व डिफरेंस 60,000, ठीक है। आगे P&L का डिफरेंस बताओ, P&L का डिफरेंस है 30,000। उसके बाद डिबेंचर, हाँ वो अपन ने एडजस्टमेंट किए, वो सीधी लिख देते हैं। हाँ डिबेंचर की वो अपन ने की ना एडजस्टमेंट, वहाँ पे कह रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर माइनस 1,23,600 लॉस हो गया करके 3,600 रिडम्पशन प्रीमियम 3,600 एक्सपेंसेस प्लस इनकम माइनस। हाँ आगे चलो, ट्रेड क्रेडिटर बढ़ गया घट गया, इंक्रीज इन क्रेडिटर कितना 20,000 प्लस। आगे प्रपोज वो लिख दिया अपन ने, अनक्लेम डिविडेंड भी हो गया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी हो गई है ना। हाँ नहीं वो बाद में एडजस्टमेंट की तरफ से आएंगे। फिक्स असेट लिख दिया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिया, करंट असेट बताओ, करंट असेट कितना है 1 लाख से बढ़ गया, 1 लाख से बढ़ गया ना, तो वो करंट असेट अज्यूम दैट वो कैश है, क्योंकि कैश गायब है अपनी इसमें, तो कैश तो चाहिए, अज्यूम दैट वो कैश है। हाँ क्लियर। हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, और वो हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ OW यानी राइट ऑफ 20,000 एक्सपेंसेस है प्लस। ध्यान में रखो अज्यूम दैट, क्योंकि नहीं तो उसमें कैश ही दी नहीं है अपने को, कैश फ्लो में कैश तो चाहिए ना भाई। हाँ आगे अब एडजस्टमेंट। हाँ 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 अब इसमें पुट कर देते, इधर का आता है कि देख पा रहे ये वाला पोर्शन। हाँ हाँ कॉस्ट कितनी थी 1,28,000, डेप्रिसिएशन कितना है उसके ऊपर 70,000, माइनस करो कितनी आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू
रिटर्न डाउन वैल्यू 58,000, बेचा कितने में, सेल किया 50,000 में, माइनस 50,000 यानी लॉस हो गया 8,000। पूरा पुटअप कर देता हूं, ध्यान दो अभी। हाँ, लॉस 8,000। सबसे पहला सेल है 50,000। ओके, यह आ गया तुम्हारा सेल ऑफ मशीन 50,000 प्लस, फिर उसके बाद लॉस मशीन 8,000 प्लस, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस है करके। हाँ, यहाँ पे लिख दे दिया मैंने लॉस 8,000। अब डेप्रिसिएशन का बड़ा इशू है। हाँ, डेप्रिसिएशन 70,000, डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है ना अपने को, तो ये इधर में आएगा। अब ये जो है ये इधर में आएगा और ये वाया जाएगा अभी P&L। तो मशीन 70,000 क्लियर, यानी ये हो गया 1.5 लाख। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना असेट पे? हाँ, तो फिर 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, सॉरी, कितना आया, 50,000 ऐड कर दो, 7,50,000 है ना, 7,50,000 माइनस करो उसमें से, 2,90,000 ये आएगा P&L 2,90,000। समझ लगा भाऊ? हाँ, वाया गया, इधर से इधर आ गया, इसकी टोटल मारी, ये इधर गया, अब ये जाएगा P&L में डेप्रिसिएशन 2 लाख ना 90,000। आगे पेड इनकम टैक्स समझ लगा? हाँ, वो अपन ने कर लिया। फिर से रिडम्पशन, फिर से एक बार बताओ। 4 लाख का 30% 1,20,000 गायब है, अमाउंट गायब है उधर में। 4 लाख का 30% 1,20,000, 1,20,000 103 में दिया, 103 में दिया, इसका मतलब है 103%, क्योंकि अपॉन 100 रहता। कॅपिटल बजेटिंग मध्ये शिकलेलो आहे आपण, एव्हरी डिबेंचर आहे 100 रुपीज व्हॅल्यू। हाँ, तो 103, हाँ, वो अभी अपने डिबेंचर की सॉल्व कर ली। हाँ, वो भी हो गया। इनकम टैक्स पेड 1,65,000, टैक्स पेड 1,65,000। निकालो कितना था बैलेंस, 1,70,000, 1,00,000 प्रोविजन 1,55,000, ये बैलेंसिंग फिगर है। हाँ, बराबर निकाला ना रे वहाँ। अब देखो मजा इसकी। हाँ, इसकी ध्यान दो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैक्स प्रोविजन करके रेड में लिखा। हाँ, टैक्स प्रोविजन 1,55,000 प्लस सबसे नीचे टैक्स पेड कितना रे भाई, 1,65,000। डिविडेंड के बारे में कुछ बोला है क्या? हाँ, चलो, तो डिविडेंड कहाँ है ये? हाँ, निकालो। ये हो गया 80,000, 80,000, ये 80,000, तो ये P&L। हाँ, कितना, 20,000। इसकी एक ही एडजस्टमेंट हो गया, डिविडेंड प्रपोज करके, प्रपोज डिविडेंड 20,000। डन। सब अकाउंट क्लोज हो गए, देख लो, सब अकाउंट क्लोज हो गए। हाँ, चलो टोटल मारो, एक जन एक मारो, एक जन एक मारो, एक जन एक मारो, ये इधर की मारो, इधर की, तो ये आ गई 23,600 माइनस, ये 23,600 माइनस। हाँ, इधर की प्लस में आ रही। हाँ, 1 लाख। अरे अपने इसमें परचेस, अरे ये निकाला नहीं ना, ये अकाउंट क्लोज कर, फिक्स असेट अकाउंट क्लोज कर। 20 लाख कितना था देखो, 1,28,000 ऐड कर दिए, तो 20,28,000 आ रही है टोटल। उसमें से ये माइनस कर दो 16 लाख, 20,28,000 में से परचेस 4,28,000,
परचेस ऑफ फिक्स असेट 4,28,000, उसमें से 1,10,000 माइनस कर दो, कितनी आ रही? बी 1,10,000 गए यानी 3,18,000 आते गए, देखो माइनस, देखो 4 लाख में से 1 लाख गए। हाँ, ये कितना आ रहा? 4,41,600। तो ये ए आ गई 4,41,600, उसमें से ये माइनस कर दो। कैश फ्रॉम ऑल, कैश फ्रॉम ऑल 1 लाख आ रहा। तो 5,60,000 प्लस हो गए तो फिर कौन सा भला 5,60,000? ये करंट असेट तो वो आ गया ना 1,60,000 बराबर तो है मैडम। ओपनिंग बैलेंस कैश 5,60,000, क्लोजिंग बैलेंस जम गया, क्लोजिंग बैलेंस 6,60,000। टैली लिख लो, समझ लो। सर थोड़ा सा हाँ, तो बंदा क्या लाएगा?